राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद के विभिन्न स्थानों में जाकर ग्रामीणों तथा युवाओं को जागरूक कर रहा है। प्राधिकरण के सचिव सिविल जज जयेंद्र सिंह ने स्कूलों में शिविर लगाकर युवाओं को कई विधिक जानकारियां देते हुए उनसे नशे की लत से दूर रहने की अपील की है। सिविल जज जयेंद्र सिंह ने कहा कि युवाओं को शिक्षा तथा खेलों की तरफ ध्यान देना होगा, कड़ी मेहनत के साथ लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि नशे की गिरफ्त में आकर बच्चे अपने तथा माता पिता के सपनों को नष्ट कर रहे हैं। वो है स्मैक। शहर से यही नशा जो हम चरस के रूप में बेचते हैं, अफीम के रूप में बेचते हैं, इसी से बना करके जो है स्मैक बनती है और उसको स्ट्रॉन्ग बना करके वो जो है मार्केट में बेच रहे हैं उसको। शहरों में इसका बहुत ज्यादा प्रकोप हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे हमारे पहाड़ भी इससे अछूते नहीं रह गए। हमारा बागेश्वर जिला है, यहाँ पे मुख्यालय है, वहां तक चरस कई बार जो है पकड़ी जा चुकी है। वो स्मैक ठीक है, वो छोटी छोटी पुड़ियाओं में उसको बेचते हैं। पकड़े जाने के लिए भोज मिल भी नहीं सकती, इतनी छोटी बनाते हो, लेकिन उसका इतना बुरा प्रभाव है कि बच्चों का जो है जीवन नष्ट किया जा रहा है। तो हमें जो है न केवल शराब, भांग, चरस और अफीम से बचना, बल्कि बाहर से जो हम पे थोपी जा रही है, ठीक है, स्मैक, उससे भी हमें अपने बच्चों का, अपने परिवार का और अपने पूरे समाज का जीवन बचाना है। हमारे बागेश्वर में इतना चिंता का विषय हो रखा है, इस समय मुख्यालय में कम से कम जो है 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो स्मैक का नशा कर रहे हैं। उनका लाइफ जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है। कई स्थिति इतनी खराब हो गई कि परिवार अपना जो है कर्ज लेकर के या कैसे करके जो है उनकी पूर्ति करे, क्योंकि वरना मर जाएगा। मानसिक रूप से इतना बिगड़ चुका है मामला। तो नशा क्या होता है कि हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों ही सिस्टम को बर्बाद करता है। कि आज आप जैसे चिंतित हैं, माताएं बहनें चिंतित हैं कि भाई नशे का बहुत प्रकोप है, परिवार में लोग शराब पी रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। अब आप दूसरा एंगल देखिए, आपने भांग का पौधा बोया, उससे चरस बनाया रगड़ करके और आपने उसको बेच दिया, 5000 मिले आपको, आप खुश हो गए। लेकिन वही चरस जब यहाँ से गांव से बाहर जाएगा बेचने के लिए, तो किसी न किसी के परिवार तक पहुंचेगा। भाई चरस गाय भैंस तो खाएगी नहीं, इंसान ही पिएगा उसको। इंसान जब पिएगा तो कोई न कोई परिवार उससे प्रभावित होगा। तो आज जैसे आप शराब के कारण आपका परिवार परेशान है, चरस और अफीम के कारण भी कहीं न कहीं किसी का परिवार परेशान है। ठीक है जी। छोटा बच्चा जिससे आप जो है बड़ी, जब बच्चा पैदा होता है घर में, तो एकदम जो है पूरी घर का माहौल ही बदल जाता है। कितना इंसान जो है खुश होता है और उसके भविष्य के बारे में, अपने भविष्य के बारे में वो जो है कल्पनाएं करने लगता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, ये करेगा, वो करेगा। वही बच्चा जब बाद में नशे की लत में पड़ जाता है तो क्या बीतती होगी माँ बाप पर, और क्या उस बच्चे पे भी बीतती होगी जब उसका जीवन बिल्कुल जो है गर्त में चला जाता है। तो कहीं न कहीं हम सामाजिक रूप से सभी जिम्मेदार हैं इसके, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। भले आपका बच्चा बच गया है यहाँ पे, लेकिन आपने भांग बेचकर, चरस बेचकर किसी दूसरे के बच्चे को खराब किया है कि नहीं ये बात। तो आज हम अगर किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो कल हम भी उसमें गिर सकते हैं, ऐसा हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।